राम जी की जैसी मौज, ये राम जी के नचाने से नाच रहे हैं। अच्छा, कुछ बैठे हैं यहाँ काम वाले, उनसे आप सवेरे सवेरे पूछना, भाई साहब काम से भागवत में नहीं जाओगे, काम से जा रहे, काम से। अच्छा, उनके घरे पूछने जाओ, भाई साहब है क्या, वे तो काम से गए। तो हाँ, लोग काम से गए कि गए काम से? तो काम, अरे कभी तो शांति में बैठो, कभी तो राम राम करो, लेकिन ना, कि हमेशा काम से। बड़े काम है, बड़े बड़े काम, काम, यही तो काम की। अब ये काम विजय लीला हम सुनने जा रहे हैं। इस लीला का नाम है काम विजय लीला। शरद की पूर्णमासी को भगवान रास लीला करने जाते हैं। शरद समझ गए कि नहीं? कुआर, अश्विन, नहीं समझे, टेसु टेसु टेसु, आप समझ गए, टेसु। वो जो पूर्णमासी होती, कैसे समझोगे? हम समझाएंगे तो वैसे ही, हम ऐसे नहीं करते कि तुम नहीं समझे तो नहीं समझे। काहे नहीं समझे? हमारे किसी के बुलाए क्यों गए? 1000 बार समझाएंगे। एहसान थोड़ी कर रहे हैं आपके ऊपर, हमारी जिम्मेदारी है, कथावाचक की जिम्मेदारी है कि वो एक एक बात समझा के बोले। आपके समझ में नहीं आए, वो खूब कहता रहे क्या पहले। तो ये जो शरद की पूर्णमासी होती है, इसी में भगवान ने रास लीला किया। ये 12 पूर्णमासी में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें चंद्रमा में 16 कलाएं आती हैं। बाप रात्र भर बिना लालटेन के भी सुई ढूंढ सकते हैं, इतना तेज कभी नहीं आता है 12 पूर्णमासी। अब तो समझ रहे ना कितना तेज रहता है उसमें। और उसमें रात्रि के समय चंद्रमा के मध्य भाग से अमृत की बूंदें जमीन में गिरती हैं। हमारे घरों में खीर बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्षीर पान उत्सव पूर्णिमा। नहीं, बड़ा दिव्य जगह है। और उस दिन चंद्रमा 12 घंटे एकदम सही मुद्रा में रहता, 16 कलाओं से। और उसके 3 दिन बाद चंद्रमा का दर्शन ही 8:30 बजे होता है, 9 बजे होता है। उसके ठीक 3 दिन बाद, अब बताइए उसके 3 दिन बाद क्या होता है? वो कोई गांव की बिना पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कोई ऐसी नहीं थी कि वो गांव की कोई बिना पढ़ी लिखी अनपढ़ गवार, कोई बिना, ऐसी नहीं। ये कौन थी ये समझो। गोपयो स्मृतियों गेहा ऋषिजा गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र नामानुष्य कथंचन। ये श्रुतियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, 1 लाख मंत्र हैं वेद के, जो गोपियां बनकर के आए हैं। और ये पूरा महर्षिया सर्वे दंडकारण्य वासिना, ये दंडकारण्य के रहने वाले गौतम जाबाली वामदेव, बड़े बड़े करोड़ वर्षों के तपस्या करने वाले महात्मा हैं। ये आज महात्मा गिरी छोड़ के साधु बन, सब गोपियां बन के आ रहे हैं। तो इन महात्माओं को गोपी बनने की जरूरत क्या थी? इन महात्माओं ने कहा कि तपस्या से क्या फायदा मिला? 1000 वर्ष खड़े रहे, भगवान आए, थोड़ी देर ऐसे किया, तथास्तु, और चले गए। एक झलक उन्हें न देख पाए, न छू पाए, न मिल पाए, न बात कर पाई। तो भगवान उन सब ने यही भगवान से मांगा कि प्रभु, अगले जन्म में हमें कोई ज्ञानी ध्यानी योगी नहीं बनना, हमें तुम गोपी बना दो, ताकि तुम्हारे संग में रह सके, तुम्हारे साथ लीला कर सके, तुम्हारा दर्शन कर सके। इसलिए वो सब गोपी बनकर के आए। और आज भगवान उन गोपियों को बुला रहे हैं, रास लीला में उन्हें शामिल कर रहे हैं, है ना? देखिए, अब इस लीला का महत्व क्यों हो गया? मान लो भगवान ने और भी तो लीला की है, माखन चोरी किया है, कालिया नाग नाथा है, नामकरण हुआ है, गिरिराज उठाया है, इसी पर फोकस क्यों किया? इसमें एक शब्द है, भगवान अपितारात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। मानी अभी तक जितनी लीलाएं हुई हैं,
उनमें गोपियां भगवान से मिलना चाहती थी, और ये जो लीला है इसमें भगवान गोपियों से मिलना चाहते हैं। ये सरल बात समझ लो, नहीं समझना है दोबारा। जैसे तुम किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हो, तुम बार बार उसको फोन करते हो, तो ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो तुमसे मिलना चाहता है तो ये बड़ी बात है। तुम उसकी याद करते हो, ये छोटी बात है, लेकिन वो भी अगर तुम्हारी याद करता है तो ये बड़ी बात है। तो आज गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, गोपियां भगवान से मिलना चाहती हैं। विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपास